So moving further in improvement of crop yields, let us study about the crop seasons. अगर हम इंडिया में क्रॉप सीजन्स की बात करें, so basically we have two types of crop seasons. One is the kharif crop and the other season in which the crops are grown, that are the rabi crops. The kharif crops, अगर हम बच्चों kharif crops की बात करें तो जो kharif crops होती हैं वो rainy season में grow करती हैं and that's why these are also known as monsoon crops. और जो rabi crops होती हैं, जो rabi crops हैं वो हम winter season में क्या करते हैं, sow करते हैं. तो these are the rabi crops. अब ये जो crops होती हैं, so different crops जो है उनकी different requirements होती हैं in terms of climatic conditions, temperature and photo periods, जो कि affect करता है उनकी growth को और उनकी life cycle को complete होने में. So next let us know about the term photo period. Photo period क्या होता है? So the photo period is the period of daily illumination that is received by a living organism. डेली इल्यूमिनेशन का जो टाइम पीरियड है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, उसको हम क्या टर्म देते हैं? वी टर्म इट एज फोटो पीरियड. और जो फोटो पीरियड होता है स्टूडेंट्स, दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस द प्लांट्स इन देयर ग्रोथ एंड इन देयर फ्लावरिंग पैटर्न. So what are the three scientific approaches that we can opt, जिनको हम opt कर सकते हैं to improve our crop yield? जो 3 एक्टिविटीज हम यूज कर सकते हैं इस क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए. सो द फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. हम क्रॉप की वेराइटी को ही इम्प्रूव कर दें. वेराइटी मींस एक ऐसी वेराइटी जो है हम डेवलप करें जिसके अंदर जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें हमारी क्रॉप में चाहिए वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इस क्रॉप के अंदर प्रेजेंट हो. द सेकेंड वे which we can opt for improving our crop yield is crop production improvement. हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें, ऐसे वेज को ऑप्ट करें. एंड द लास्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के वेज को इम्प्रूव करें सो दैट जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय ना हो और हमें एक प्रॉपर क्रॉप यील्ड जो है वो मिले. फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, कि हम क्रॉप की वेराइटी इम्प्रूवमेंट इस चीज से क्या समझते हैं. क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट बेसिकली मीन स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसी वेराइटी चाहिए जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो. अब ये डिजायरेबल ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? हायर यील्ड, हमें ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस मिले. एंड नेक्स्ट इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू डिजीज. जो डिजीज है जिसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, क्रॉप के अंदर उन डिजीजेस के लिए एक नेचुरल रेजिस्टेंस जो हो वो डेवलप हो. अब ये जो डिजायरेबल ट्रेट्स जो हैं ये हमें एक नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट इज नोन एज म्यूटेशन, इस प्रोसेस से हमें ये जो ट्रेट्स हैं वो मिल सकते हैं. बट ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है एंड इट इज अनरिलायबल ऑल्सो. हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. तो जो ब्रीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने एक ऐसा वे ऑप्ट किया, ऐसा वे फाइंड आउट किया जिसकी हेल्प से हमें ये जो डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए हमारे क्रॉप के अंदर हम वो इनकॉर्पोरेट कर सके. एंड सो द वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, ये जो वे था जिसकी हेल्प से हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी क्रॉप वेराइटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. उस प्रोसेस को क्या टर्म दिया? हाइब्रिडाइजेशन. So next is that how we define hybridization. Hybridization क्या होता है? Hybridization is basically crossing between genetically dissimilar plants. दो प्लांट्स जो कि जेनेटिकली डिसिमिलर हैं उनको क्रॉस ब्रीड जो है वो करवाया जाता है. और हाइब्रिडाइजेशन के इस प्रोसेस से क्या होता है, जो गुड कैरेक्टर्स हैं, जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं दो पेरेंट प्लांट्स के, वो हमें एक ही प्लांट के अंदर जो है वो मिल जाते हैं. एंड जो वेराइटी हमें इसके बाद रिसीव होती है, प्लांट की वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बाद, दैट वेराइटी इज नोन एज हाइब्रिड विगर. अब फर्दर वी विल स्टडी अबाउट दैट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरवेराइटल. दैट मीन्स हम डिफरेंट वेराइटीज के बीच में जो है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक.
That means between two different species of same genus. And the next part, the type of hybridization that a breeder opt is intergeneric. That means between different genera. Further, we will define genetically modified crops. Modify means change. Genetic level पे जिन crops के अंदर changes किए गए हैं, those are genetically modified crops. So, genetically modified crops are basically introducing a gene. एक gene को introduce किया जाता है that would provide the desired characteristics in the plant.